यस, देखो नेक्स्ट जो है सेकंड ईयर के लिए हम देखेंगे, तो सेकंड ईयर के लिए जो अपने फर्स्ट ईयर का बैलेंस सीडी निकला था उसे हम बीडी शो कर देंगे। तो वो था आपका 90,000। तो आप दिखा दोगे एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर नहीं, आप इसमें दिखा दोगे एंड ऑफ द ईयर बैलेंस बीडी। ये सीडी आपको दे रखा है, इसमें थोड़ा बुक में आपकी गड़बड़ है तो बच्चों इसको ठीक कर लेना। बैलेंस बीडी आप यहाँ पर दिखाओगे 90,000 का, फिर इस साल का जो है डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे 90,000, फिर टोटल करेंगे 1,80,000 का, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस सीडी के नाम से। तो बैलेंस सीडी आ जाएगा 1,80,000। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस बीडी बन जाएगा 1,80,000 का, और डेप्रिसिएशन इस साल का लगाएंगे 90,000, तो टोटल हो जाएगा 2,70,000। तो ये हम दिखा देंगे बैलेंस सीडी के नाम से डेबिट साइड पर। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए इसको बैलेंस बीडी हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड पर 2,70,000। ये फोर्थ ईयर में तो क्या हो जाएगा, मशीनरी जो है वो डिस्पोजल कर देंगे हम। तो इस केस में हम एंट्री पास करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मशीन जो है वो मशीनरी के नाम से आप डेबिट साइड पे दिखा दोगे 3,60,000। और इस साल का जो है डेप्रिसिएशन जो है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो आप दिखा दोगे 90,000। तो ये आ जाएगा 3,60,000। क्लियर है? तो ये थी आपका डिस्पोजल ऑफ machine. Use of assets disposal account. Assets disposal account is designed to provide a complete and clear view of all the transaction involved in the sales of an assets under one account head. देखिए बच्चों, डिस्पोजल जो अकाउंट है उसका क्या यूज हो सकता है। डिस्पोजल जो अकाउंट है उसको हम कम्प्लीटली ऐसे बोल सकते हैं कि हम जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं उन्हें हम एक ही अकाउंट में क्या कर देते हैं, एक ही अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। The conserved variable are the original cost of the assets, depreciation accumulated on the assets up to date, sales price of assets, value of parts of the assets, retained for use if any other, resulting profit and loss on disposal. हम क्या करते हैं, डिस्पोजल जो हम करते हैं असेट्स को, तो हम क्या देखते हैं, हमने अब तक का जितना डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज किया है वो हम देखते हैं, और उसकी एक्चुअल प्राइस हम ओरिजिनल कॉस्ट जो है हम वो निकालते हैं, और क्या कर देते हैं, सेलिंग प्राइस हम उसकी देखते हैं, और उसका जो भी रिजल्ट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। जैसे आपने देखा अभी कितना हो रहा था, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने दिखाया। द बैलेंस ऑफ दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ जाता है ये, डिस्पोजल अकाउंट से जो भी आपको बैलेंस निकल के आता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं सारे कहाँ जाते हैं, कहाँ ट्रांसफर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। This method is generally used when a part of the assets is sold and provision for depreciation account exists. देखिए ये मेथड हम कब, डिस्पोजल वाला मेथड आपका कब यूज किया जाता है, जब हमने कोई भी मशीनरी जो है उसका किसी पार्ट को हमने सेल आउट किया या हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बना रखा है। Under this method, a new account titled Assets Disposal Account is open. इस मेथड में हम एक नया टाइटल दे देंगे, क्या टाइटल दे देंगे, Assets Disposal Account. The original cost of the assets being sold is debited to the Assets Disposal Account and accumulated depreciation amount appearing in provision for depreciation account relating to that assets till the date of disposal is created टू दी असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। कहाँ तक का हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे जिस डेट को हमने उस असेट्स को डिस्पोजल किया है, असेट्स को बेचा है, वहां तक का जो है टाइम पीरियड यहाँ कैलकुलेट किया जाएगा, वहां तक का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। द नेट अमाउंट रिलीज फ्रॉम द असेट्स ऑफ द सेल ऑफ द असेट्स इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। अगर उस असेट्स को रिलीज करने से, उस असेट को बेचने से जो भी अमाउंट आएगा उसको हम इस अकाउंट में दिखाएंगे। द बैलेंस ऑफ असेट्स डिस्पोजल अकाउंट शो प्रॉफिट एंड लॉस विच इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज डेट इज गिव्स अ फुल पिक्चर ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू असेट्स
डिस्पोजल एट वन प्लेस। क्या है इसका एडवांटेज? इसका यह है कि हम एक असेट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उन्हें एक ही प्लेस पर देख सकते हैं। द जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ असेट्स डिस्पोजल अकाउंट इज एज फॉलोइंग। कुछ जर्नल एंट्रीज है जो दे रखी है आपको। असेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट जब ओरिजिनल विथ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स बीइंग सोल्ड, जब असेट्स को बेचा जाएगा जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी उससे ये एंट्री की जाएगी। फिर सेकंड एंट्री है आपकी provision for depreciation account debit to assets disposal account with the accumulated balance in provision for depreciation account। provision for depreciation account का जो भी अमाउंट बनता है, टोटल जो डेप्रिसिएशन बनता है उस अमाउंट से हम क्या कर देंगे, ये एंट्री पास कर देंगे। थर्ड एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट यदि नेट सेल्स प्रोसीड। अब आपको असेट्स को डिस्पोजल करने से जो भी अमाउंट आपको मिलेगा, एक्चुअल जो अमाउंट मिलेगा, जैसे 50,000 आपको मिला था लास्ट क्वेश्चन में, तो उससे ये एंट्री पास कर देंगे। असेट्स डिस्पोजल अकाउंट अल्टीमेटली शो और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। क्या दिखाएगा ये? या तो डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है। द डेबिट बैलेंस ऑन द अकाउंट इंडिकेट लॉस ऑन डिस्पोजल एंड वुड बी डील्ड विथ एज फॉलोइंग। अगर डेबिट अमाउंट है तो वो हमें क्या दिखाएगा? वो हमें लॉस दिखाएगा, मतलब असेट्स को डिस्पोजल करने से हमें क्या हुआ है, लॉस यहाँ पर हुआ है। तो उसके लिए हमें कुछ एंट्री है वो देख। एंट्री हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। किस अमाउंट से? जो लॉस अमाउंट है, असेट्स को बेचने से अगर लॉस हुआ है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी थी 40,000 उसकी वैल्यू आ रही थी, हमने 50,000 उसको बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ, 30 में बेचते तो हमें लॉस होता और 10,000 का लॉस हम यहाँ पर दिखाते। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द असेट्स प्रॉफिट और लॉस एंड वुड बी क्लोज्ड बाय द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, तो हम उसको कैसे क्लोज करेंगे? हम इसकी अपोजिट एंट्री बना देंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। फॉर एग्जाम्पल, Karan Enterprise has the following balance in its book on March 31st 2017। आपको बुक में जो है बैलेंस आपको दिखा रखा है, मशीनरी का ग्रोस वैल्यू दिखा रखी है 6 लाख की, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको दिखा रखा है 2,50,000 का। और मशीन परचेज फॉर 1 लाख ऑन November 1st 2013। एक मशीन खरीदी है नवंबर 1st को आप मशीन खरीदी थी 1 लाख की। हैविंग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट टू 60,000 was sold on April 1st 2017 for 35,000। हमें इसने बता रखा है, उस पे हमने जो कैलकुलेट किया था डेप्रिसिएशन वो 60,000 का हमने कैलकुलेट किया था और हमने उसको सेल आउट कर दिया 35,000 में। तो हम देखें 1 लाख की आपकी मशीनरी थी, उस पे 60,000 आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया तो रिटर्न डाउन वैल्यू आई आपकी 40,000 और हम उसको सेल कितने में कर रहे हैं? हम उसको सेल कर रहे हैं 35,000 में। इट मीन्स हमें कम वैल्यू मिल रही है, तो 5,000 का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस की एंट्री आप बना दोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ये आपसे पूछ रहा है असेट्स डिस्पोजल अकाउंट विल बी प्रिपेयर इन द फॉलोइंग मैनर। आपको असेट्स डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पर बनाना है। तो देखो सॉल्यूशन, बुक्स ऑफ करन एंटरप्राइज मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहले हमने जो मशीनरी डिस्पोजल की है, जिसे हमने बेचा है, उसका अकाउंट हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो उसके लिए वही 4 कॉलम डेबिट के लेंगे, 4 कॉलम हम क्रेडिट के लेंगे। फर्स्ट जो है हमने मशीनरी परचेज की थी नवंबर 1st को 2017 को, उसकी एंट्री हम 2013 को हमने परचेज की थी, तो वो एंट्री हम दिखा देंगे कितने से, मशीनरी अकाउंट आप दिखा दोगे डेबिट साइड पे 1 लाख से। फिर 2017 में हमने कैलकुलेट किया उस पर डेप्रिसिएशन, तो वो आप दिखा दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से 60,000 का। फिर मशीनरी को हमने सेल कर दिया 35,000 में, तो क्रेडिट साइड पे हम दिखा देंगे बैंक के नाम से 35,000।
दोनों साइड का आप टोटल करोगे तो एक साइड 1 लाख है, एक साइड है आपके पास 95 लाख। तो हमारा एक लॉस हो रहा है। लॉस आप दिखा दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने का, 5000 का। और वैसे भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ ये 5000 आप कैसे कैलकुलेट करोगे। चाहिए तो वैसे करो, चाहिए तो इसको बैलेंस से भी निकाल सकते हैं। दोनों साइड का क्या कर देंगे, टोटल हम दिखा देंगे। फिर हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में एक पहले का ही बैलेंस हमें दिखा रखा था, तो वो हम बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देंगे 6 लाख। और एक मशीनरी को हमने डिस्पोजल किया है, तो मशीन डिस्पोजल के नाम से हम दिखा देंगे 1 लाख। तो अब हमारे पास एक्चुअल में जो मशीनरी का बैलेंस बचा है वो निकल के आएगा बैलेंस सीडी कितना, 5 लाख। भाई 6 लाख थी वैल्यू, 1 लाख की हमने बेच दी है, सेल हो गई 1 लाख वाली मशीनरी। तो आपके पास मशीनरी जो एक्चुअल में अब बची है वो बची है 5 लाख की। दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, टोटल लगा देंगे, तो वो आ जाएगा आपका 6 लाख। वर्किंग नोट जो है वो आपको दे रखा है, इसे देख लेना, मैंने आपको इसको बता दिया है क्वेश्चन के साथ। तो इन क्वेश्चंस की बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इन्हें आपको कॉपी में लिखना है, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछनी है। We will meet in next class. Till then, bye. Have a nice day.